इनको नीतीश कुमार से आके क्लास लेना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोग को कि कैसे डेवलपमेंट होता है। हम माँ दुर्गा जी की पूजा करते हैं, महादेव का हम रुद्राभिषेक करते हैं। कल हमको प्रेम हो जाएगा मस्जिद में जाने का और हमको लगेगा कि नहीं हम तीनों टाइम के नमाजी भी हो जाए तो हमको कौन रोक लेगा। नमस्कार, मैं स्वीटी और आप देख रहे हैं देश टी न्यूज। बीजेपी के नेताओं के द्वारा फलहार का आयोजन किया जा रहा है। नए परंपरा का शुरुआत किया जा रहा है। ऐसे में लगातार बीजेपी के द्वारा नीतीश कुमार पर तंज भी कसा जा रहा है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार तुष्टीकरण की सियासत करते हैं। अब उनके लिए बीजेपी का दरवाजा बंद है। इसको लेकर अशोक चौधरी, भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं, उनकी बातों को आप सुनिए। विपक्ष की जो भूमिका है उसका भारतीय जनता पार्टी निर्वहन कर रहा है, ये तो अच्छी बात है। प्रशासन के ऊपर जो लोग पदाधिकारी हैं उनके ऊपर दबाव बनेगा और सरकार जो चाहती है जल्दी से जल्दी उसको गिरफ्तार करना, फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाना, उसमें और सहूलियत मिलेगा, जाना चाहिए। ये तो विपक्ष का काम ही है, इसको तो करना ही चाहिए। जो देश की आत्मा है उसको समझना होगा। हम गंगा जमुनी संस्कृति के लोग हैं और मुसलमानों की आबादी और हिंदुओं की आबादी बहुत कम है। ये जब परंपरा शुरू हुई थी उस समय लोगों की संख्या बहुत कम थी और उस परंपरा को लोग फॉलो कर रहे हैं और धर्म अपनाने की चीज है। आज हम माँ दुर्गा जी की पूजा करते हैं, महादेव का हम रुद्राभिषेक करते हैं। कल हमको प्रेम हो जाएगा मस्जिद में जाने का और हमको लगेगा कि नहीं हम तीनों टाइम के नमाजी भी हो जाए तो हमको कौन रोक लेगा। ये तो बिदंगड़ा खड़ा करता है ना ये लोग। भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ हिंदू मुसलमान करने के अलावा आज तक भारतीय जनता पार्टी के नेता दो चीज पर आए थे सरकार में। महंगाई, जब सिलेंडर 500 रुपए किलो, 500 रुपए सिलेंडर था तो ये लोग कपार पर सिलेंडर ले लेकर के धरना प्रदर्शन करते थे। अब 1100 रुपए पर क्या नहीं प्रदर्शन कर रहे हैं। 1700 रुपए सिलेंडर हो गया। जो रहर का दाल 60 रुपए था 135 रुपए किलो हो गया। इस पर तो कोई नहीं बोल रहा है कि काहे हो गया। क्या रहर के दाल की उत्पादन कम हो गई? क्या हुआ? आपने एक्सपोर्ट करा दिया और लोगों को यहां पर जो बिचौलिया है, बिजनेसमैन है, जो दाल का खादान का काम करता है, उसको आपने प्रोटेक्शन दे दिया और गरीब जनता, मिडिल क्लास लोग जो है उनको परेशानी हो रही है, उस पर कोई नहीं बोलेगा। बेरोजगारी पर आपने कहा, आपने सब जगह आउटसोर्स कर दिया। रिजर्वेशन जो था, जितने भी जो दलित के लोग थे, अति पिछड़ा के लोग थे, उनका सब रिजर्वेशन आप खा गए। उस पर आप नहीं बोलिएगा। गिरिराज सिंह को बोलिए उस पर बोलने के लिए। वोट लेते हैं महादलित का, वोट लेते हैं अति पिछड़ा का, कहे नहीं बोलते हैं। खाली हिंदू फलहार पर बोलेंगे, इफ्तार पर बोलेंगे, चंदन पर बोलेंगे, रुद्राक्ष पर बोलेंगे, टिक्की पर बोलेंगे। इसके अलावा किसी पर, पब्लिक के ऊपर, पब्लिक क्या चाहती है देश की, उसके ऊपर इनका कुछ नहीं बोल रहा है। ये लोग महाल घृणित टाइप के लोग हैं। इनको देश के आम जो लोग हैं उनसे इनको कोई मतलब नहीं है कि कैसे देश आगे बढ़े। इनको नीतीश कुमार से आके क्लास लेना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोग को कि कैसे डेवलपमेंट होता है, कैसे नक्सलिज्म खत्म होता है, कैसे हमको देश के जो बड़ी आबादी जो पिछड़े और लंबे समय से मुख्यधारा से जुड़ी नहीं है उसको कैसे मुख्यधारा में जोड़ा। भारतीय जनता पार्टी के लोग को नीतीश कुमार से आग्रह करके रोज 2 घंटा का पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास लगाना चाहिए, तब समझ में आएगा राजनीति क्या होता है। आपने साफ तौर पर सुना कि भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी सीधे तौर पर कह रहे हैं कि भाजपा के लोगों को नीतीश कुमार से क्लास लेनी चाहिए कि कैसे डेवलपमेंट होता है। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें देश टी न्यूज। धन्यवाद।